आज का अपना टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति अपन बिल्कुल शुरू से बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, जिन स्टूडेंट का बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं है, हम इस टाइप से पढ़ेंगे कि उन्हें भी समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं संख्या पद्धति के अंदर कि संख्याएं अपनी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले मान लो अपनी सम संख्याएं। सम संख्याएं किनको कहते हैं? क्या होती है सम संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए। ठीक है, या हम जिन संख्याओं में अगर 2 का भाग लगाएं तो शेषफल 0 बचे, तो उन संख्याओं को कहेंगे हम सम संख्याएं। ठीक है, जैसे मान लो अपने 12, 14, 26 इन संख्याओं में अगर अपन 2 का भाग लगाएंगे तो अपने को शेषफल 0 बचेगा। या दूसरे शब्दों में इसको यूँ समझ लें अपन कि सम संख्याएं हम किनको कहते हैं? जिन संख्याओं का इकाई का अंक जो है, ये इकाई का अंक, मान लो मैंने लिखा 756, तो इसमें जो इकाई का अंक है, ठीक है, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी हो तो उन संख्याओं को हम कहेंगे सम संख्याएं, या फिर उसको अपन क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है, ये अपनी हो गई सम संख्याएं। दूसरी अपनी होती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें अगर हम 2 का भाग लगाएं तो शेषफल हमें हमेशा 1 बचे। ठीक है, 2 का भाग लगाने पे हमेशा अगर हमें 1 शेषफल बचे तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? विषम संख्याएं। या फिर दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक जो है वो इकाई का अंक अपना 1, 3, 5, 7 या 9 इनमें से कुछ भी हो। ठीक है, तो उन संख्याओं को हम कहेंगे विषम संख्याएं। मान लो मैंने लिख दिया 75, ठीक है, या मैंने लिख दिया 17। इन संख्याओं में देखो अपना जो इकाई का अंक है वो या तो 1 होना चाहिए, या 3, या 5, या 7 या 9 इनमें से कुछ भी हो। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? विषम संख्याएं। अगर अपन इनमें 2 का भाग भी लगाएंगे तो 2 का भाग लगाने पे क्या मिलेगा अपने को? शेषफल 1 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं तो अपनी विषम संख्याएं, इनको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें किसी का भी भाग नहीं जाए, मतलब जो संख्याएं किसी के भी टेबल में, किसी के भी पहाड़े में नहीं आए। ठीक है, केवल किसके में आए? 1 के में और खुद के में। मतलब ऐसी संख्याएं मतलब कि जिनमें सिर्फ 1 का भाग जाएगा पूरा, और जिनमें खुद का पूरा भाग जाएगा। बाकी इनके अलावा उनमें किसी भी संख्या का पूरा भाग नहीं जाएगा। मान लो मैंने लिखा 5 में केवल 1 का ही भाग जाएगा पूरा। ठीक है, 5 में मान लो अगर अपन 1 का भाग लगाएंगे तो पूरा भाग चला जाएगा, और 5 में मान लो अपन 5 का भाग लगाएंगे तो भी पूरा चला जाएगा। 5 एकम 5। अब इनके अलावा 1 और 5 के अलावा अपन इस 5 में किसी भी संख्या का पूरा भाग नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसलिए अपन इस 5 को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। ठीक है, ये अपना हो गया। अब इसमें अपने एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो 1 है वो 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 न भाज्य है और न अभाज्य है। अपने से क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये हमेशा होती है अपनी 2। ठीक है, और अगर इसमें से पूछे, चलो ये तो अपना अभाज्य संख्याएं हो गई,
ठीक है। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें केवल खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, बाकी इसके अलावा किसी का भी पूरा भाग नहीं जाए, तो उन संख्याओं को अपन क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं या इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट अपनी जो भी अभाज्य संख्याएं होती है उनको छोड़ के बाकी जितनी भी संख्याएं बचती है उन सभी संख्याओं को अपन क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं या कॉम्पोजिट नंबर। जैसे अपने नाम से ही दिख रहा है, भाज्य मतलब जिनमें भाग चला जाए वो, और अभाज्य मतलब जिनमें भाग नहीं जाए वो अभाज्य, जिनमें भाग जा रहा है वो भाज्य। मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी न किसी के पहाड़े में आती है, किसी भी संख्या के पहाड़े में आ रही हो, उनको अपन क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। ठीक है। जैसे अपने बोल लिया, देखा अपन ने 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ठीक है, 16, 18, 20, 21, ये किसी न किसी के पहाड़े में आ रही है, तो इनको अपन क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। अपन यहाँ पे देखा है इसे ऊपर, अभाज्य संख्याएं अपनी कौन कौन सी थी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, इसके बाद 17, फिर 19। ठीक है। ये संख्याएं जो अपनी, ये अपने को पता है किसी के भी पहाड़े में नहीं आती, तो अपन इनको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं। ठीक है। और ये अपनी हो जाएगी भाज्य संख्याएं। ठीक है। ये हो गया अपना सम संख्याएं हो गई, विषम संख्याएं हो गई, अभाज्य हो गई, भाज्य हो गई। अच्छा, अपने से क्वेश्चन कभी इसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, या सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? देखो अपने सबसे छोटी संख्या जो भाज्य है कौन सी आ रही है? 4, तो आंसर होगा 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये अपनी होगी 2। ठीक है। अपने से पूछे कि एक भाज्य है या एक अभाज्य है, तो एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। ठीक है। इसके बाद में कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसी संख्या बताओ जो सम भी है और अभाज्य है। सम अभाज्य, सम अभाज्य। अपनी जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके अंदर देखो, ये अपनी अभाज्य संख्याएं, इनमें अपने को सम क्या दिखाई दे रहा है? 1, 2 है। 1, 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, दोनों हैं। ठीक है। तो इतना अपने को ध्यान रखना है, सम, विषम, अभाज्य और भाज्य। नेक्स्ट है अपना स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। ठीक है। मान लो अपने को कोई भी संख्या लिख के दे दी, अपने को बोल दिया जैसे कि 7649। ठीक है। इसमें अपने से किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछ लिया, मान लो अपने से पूछ लिया इसमें 4 का स्थानीय मान। ठीक है। तो 4 का स्थानीय मान या 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो उसके लिए अपना सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, 4 का पूछा है तो 4 लिख दो, और 4 के तो राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं, जितने भी अंक हैं उतने 0 लगा दो। यहाँ पे हो जाएगा अपना 4 के इधर 1 अंक है तो मैंने लगा दिया 1 0 मतलब 40। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? 40। आपने पूछा 7 का स्थानीय मान, तो 7 लिख दो, और 7 के इधर कितने अंक हैं? 3 अंक है, तो इसमें 3 0 लगा दो, 1 2 3। ये 7000 हो गया अपना 7 का स्थानीय मान। ठीक है। नेक्स्ट अपनी जातीय मान या फेस वैल्यू। इसमें सिंपल सा, जैसे मान लो अपने को यही संख्या दी हुई थी 7649 में 6 का जातीय मान। 6 का जातीय मान क्या होगा? इसके लिए अपने को सिंपल कुछ नहीं करना, 6 का जातीय मान 6 ही होगा। ठीक है। अब अपने या तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछेंगे तो सिंपल ऐसा ही पूछ लेंगे कि 7649 में 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 का जातीय मान 6 है। 7649 में
4 का स्थानीय मान पूछेंगे तो 4 का स्थानीय मान 40, 6 का स्थानीय मान 600, 7 का स्थानीय मान 7000। ठीक है, अब मतलब थोड़ा सा उसको क्वेश्चन अगर लेवल बढ़ा के देना है तो फिर इस टाइप से पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं कि 7649 में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होगा। ठीक है, या पूछ लेंगे 7649 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल क्या होगा, अंतर पूछ लेंगे, या उनका गुणनफल क्या होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अपने को देखो इसमें 6 का स्थानीय मान कितना है, 6 का स्थानीय मान तो हो गया अपने को 600 और 6 का जातीय मान है 6। इन दोनों का योगफल पूछे, दोनों को जोड़ दो, अंतर पूछे तो घटा दो। ठीक है, जिस टाइप से पूछे वैसे अपन करके बता देंगे आगे। ठीक, नेक्स्ट अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम या फिर अपना आता है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, हम देखें अपन क्या चीज़ है। मान लो मैंने कोई संख्या लिखी, मैंने लिखा जैसे अपन ने ऊपर लिखी हुई थी 7649। ठीक है, अब ये जो 7649 लिखा हुआ है, इस संख्या में क्या मैं अगर 2 का भाग लगाऊं तो 2 का पूरा भाग चला जाएगा क्या। मेरे को अगर 7649 में 2 का भाग लगाऊंगा या 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या नीचे मेरे को 0 बच जाएगा। ये अपने को मालूम कैसे पड़ेगा। या मान लो पूछूं इसमें कि क्या मैं इसमें अगर 3 का डिवाइड करूं तो क्या पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या। मैं 4 का डिवाइड करूं तो पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या। या मैं 5 का डिवाइड करूं तो इसमें क्या पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या। ये अपने को कैसे मालूम पड़ेगा। या तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मतलब मेरे को चेक करना है इसमें कि क्या इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं इसमें भाग लगा के देख लेता हूँ 2 का, मालूम पड़ जाएगा अपने को जाएगा कि नहीं जाएगा। ये मैंने 2 का भाग लगाया, 2 तिया 6, फिर क्या बचा है 1 ऊपर 17 6, 2 ठी 16 ऊपर 17 4, 2 दूनी 4 ऊपर 17 9, फिर 2 चौक 8। मेरा तो ये भाग नहीं गया, 1 बच गया। ठीक है, अब ये तो अपने को ऐसे करके देखना पड़ा। 2 और बड़ी संख्या दी हुई होगी कभी, और किसी बड़ी संख्या से भाग देने का पूछे कि इससे भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अपन इसे कब तक लगाएंगे भाग एक करके, इससे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अपने कुछ रूल्स हैं विभाज्यता के नियम, जिससे अपन नंबर को, संख्या को डायरेक्ट देख कर ही बता सकते हैं कि इसमें उस संख्या का भाग जाएगा पूरा या नहीं जाएगा। ठीक है, अपने बिल्कुल इजी है। और जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे अपन आगे, अपना पूरा मैथ्स पढ़ेंगे, पूरे मैथ्स में अपने को इन जो रूल्स हैं, इन सारे रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इनकी सारे क्वेश्चंस में ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके अलावा और क्या होगा, केवल इन्हीं रूल्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन पहला नियम क्या है, 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता मतलब ये जैसे अपन ने चेक किया था अभी कि 7649 में 2 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये अपने को चेक करना है। तो उसके लिए अपन क्या करें, अपनी कोई भी अगर संख्या दी हुई है उसका जो इकाई का अंक है, ठीक है, या उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, अगर उसका 0 2 4 6 8 ये है, क्या हो, अपना जो इकाई का अंक है वो अगर 0 2 4 6 या 8 है तो अपन क्या बोलेंगे कि उस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाएगा। या तो इसको यूँ समझ लो, या यूँ समझ लो इसको कि जितनी भी सम संख्याएँ होती है उन सभी में 2 का पूरा भाग चला जाता है। जो अपने इवन नंबर्स हैं उनमें 2 का पूरा भाग चला जाएगा।
ठीक है, ये अपने हो गई 2 से विभाज्यता। नेक्स्ट है अपना 3 से विभाज्यता। ये बहुत अच्छा नियम है। अब मान लो मैंने संख्या लिखी, यही देखते हैं अपन 7649। इसमें अच्छा मेरे को बताओ कि 3 से पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि बच्चे मान लो देखते हैं इसको, तो हमको तो आखिरी में 9 दिख रहा है इसमें, और 9 में 3 का भाग जाता है, मतलब कि इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो अपने लास्ट का डिजिट देखने का या फिर जो इकाई का अंक देखने का जो रूल है वो केवल 2 से विभाज्यता चेक करने के लिए है, 3 के लिए नहीं है। ठीक है, तो अब 3 के लिए क्या करें, 3 के लिए अपने को दूसरा रूल है। क्या है दूसरा रूल? जितने भी अंक दिए हुए हैं उन सारे अंकों को जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है अपने को? सारे अंकों को जोड़ना है। जोड़ना है सभी को। 9 और 4 13, 13 और 6 13 और 6 19, 19 और 7 26। इनको जोड़ने पे आया अपने को 26। अब इस 26 के अंदर देख लो कि क्या 26 में 3 का पूरा भाग जाता है क्या? क्या 26 3 के पहाड़े में आता है, या 26 3 की टेबल में आता है, या 26 3 से डिविजिबल है? 26 में 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 और 24, 3 नम 27। 26 में अगर 3 का भाग नहीं जा रहा ना, मतलब समझ जाओ इस पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैंने लिखा 6549 लिख दिया। अब इसमें मेरे को चेक करना है कि 3 का पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या करें, सबको जोड़ लें। 9 और 4 13 और 5 18, 18 और 6 24। कितना आया इनको जोड़ने पे? 24 आया। अब 24 जो आया वो 24 में क्या 3 का भाग जाता है क्या? 3 और 24, 24 में 3 का भाग चला जाएगा, मतलब अपन मान लेंगे इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 2 से विभाज्यता के लिए क्या करना? अपने केवल इकाई का अंक देखना। 3 से विभाज्यता के लिए अपने को सभी अंकों का योग। ठीक है, अपन लिख लें भले इसको चाहें तो, सभी अंकों का योग करके अपने को देखना है। ठीक है, ये तो अपना 3 के लिए हो गया। नेक्स्ट है अपना 4 से विभाज्यता। ठीक है, मान लो मैंने लिखी 59,628। एक संख्या मैंने ये लिख दी, एक लिखी मैंने 722। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि क्या बताओ इन संख्याओं में 4 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जब भी अपने को 4 से विभाज्यता अगर चेक करना हो तो हमेशा उस संख्या का जो इकाई का और दहाई का अंक है इनको मिला के क्या संख्या बन रही है? यहाँ बन रही है 28, यहाँ पे क्या बन रही है? 22। तो अपने को कुछ भी मत करो, जो अपनी इकाई और दहाई का अंक को मिला के जो संख्या बन रही है 28, इस 28 में 4 का भाग लगा के देख लो। अगर मान लो इस 28 में 4 का भाग चला गया तो हम समझ लेंगे कि पूरी संख्या में 28 का भाग 4 का भाग चला जाएगा। देख लो यहाँ पे जाएगा क्या 28 में 4 का भाग? 4 से तो 28 इसमें जा रहा है, मतलब कि पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। हम यहाँ देख लो इस 22 में 4 का भाग जाता है क्या? 4 पंजे 20, 4 संग 24, नहीं जा रहा 22 में 4 का भाग, मतलब कि इस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये अपनी हो गई 4 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता के लिए क्या नियम है अपना? ये सबसे सिंपल है, इकाई का जो अंक है वो अपना या तो 0 या फिर 5, इन दोनों में से कुछ भी एक हो। ठीक है, इकाई का अंक अगर या तो 0 होगा तो भी उस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा, या मान लो फिर इकाई का अंक अगर 5 होगा तो भी उस संख्या में 5 का भाग पूरा चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना 6 से विभाज्यता।
6 से विभाजित अपने को चेक करने के लिए क्या करना है कि जिस संख्या में, अपन थोड़ा लिख लेते हैं इसको, जिस संख्या में 2 तथा 3 दोनों का भाग चला जाए उस संख्या में 6 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। मान लो अपन ने लिखा कि ये लिखा मैंने 94, एक लिखा मैंने 45, ठीक है, और एक लिखा मैंने मान लो 72, ठीक है। अब अपने को चेक करना है कि क्या इनमें से तीनों में 6 का भाग चला जाएगा क्या, या 6 का भाग इनमें से किन में जाएगा और किन में नहीं जाएगा। देखो 94, इस 94 में देखो कि 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है क्या, पूरा चेक कर लो। 2 का जा रहा है क्या, इकाई अंक 4 है, मतलब 2 का भाग चला जाएगा। और 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 9 और 4 13, 13 में तो 3 का भाग नहीं जाता है, मतलब कि इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, केवल 2 का ही जा रहा है। केवल 2 का ही जा रहा है मतलब कि इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो 45, इसमें 2 का भाग जाएगा क्या। 2 का भाग देखने के लिए अपन क्या करते हैं, इकाई अंक देखते हैं, इकाई अंक 5 है, मतलब इसमें 2 का भाग नहीं आएगा। फिर क्या करें, 3 का चेक करो, 3 का 45 चले जाएगा, 5 और 4 9, तो अपना 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। एक का भी किसी का जा रहा तो कोई काम का नहीं, तो अपना फिर ये भी नहीं होगा। 72 में देखो 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 2 है, और 3 का चला जाएगा। इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 2 और 7 9, 9 भी आता है 3 के पहाड़े में, मतलब इसमें 3 का भी भाग चला जाएगा। 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है ना, मतलब अपन बोल देंगे कि इसमें 6 का भी भाग पूरा चले जाएगा, ठीक है। अपन 7 का भी नहीं कर रहे हैं, 7 का लास्ट में देखेंगे। इसके बाद में अपन 8 का, 8 से विभाजिता, 8 से विभाजिता क्या है कि जैसे अपना 4 के लिए नियम था, क्या था 4 के लिए नियम, इकाई और दहाई के अंक को मिला के जो संख्या बन रही थी उसमें अगर 4 का भाग जा रहा है मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। यहाँ अपना सेम उसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है केवल। ये देख लो, अब इसमें अपनी जो इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों अंकों को मिला के जो संख्या बनती है उस संख्या को देखो 264 को। क्या इस 264 में 8 का भाग जाएगा क्या, पूरा जाएगा। मतलब अगर चेक करना है आपको, अगर 264 में 8 का भाग चला गया मतलब समझ जाओ इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा, ठीक है। और 264 में अगर 8 का भाग नहीं गया तो अपन समझ जाएंगे इस पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। थोड़ा सा अपने इसमें एक और चीज़ देखना कि मान लो कभी ये तो संख्याएँ हैं, कभी ऐसा आ गया, ये आ गया, और इसमें तो अपन 3 अंक लेंगे, तो 3 अंक क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 0 है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि अगर आखिरी में 3 0 हैं, 1 2 3 0 अगर कंटिन्यू लास्ट में, तो भी अपन क्या करेंगे, अपना उस संख्या में 8 का भाग चले जाएगा। ध्यान रखना अपने को, या तो अपने को पता ही है आखिरी के 3 अंक मिला के अपन जो संख्या बनाएं उसमें भाग जाना चाहिए। अगर 3 अंक नहीं है पूरे अपने पास, ठीक है, तो 3 0 चेक कर लो, 3 से ज़्यादा 0 होगी तो चलेगा। तो वैसा दे दिया मान लो, याद दे दिया, तो इसमें लास्ट में 3 0 है ना, मतलब समझ जाओ इसमें 8 का भाग जा रहा है, ठीक है। इसे अपना 4 के लिए भी था, 4 में क्या था, अपन इकाई और दहाई 2 अंक को देख के बनाते थे, मतलब इसमें अपने को आखिरी में 2 0 होना चाहिए, लिखा 900, इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा क्योंकि अपना इकाई दहाई में कितने 0 हैं, 2 0 है, ठीक है। 2 से ज़्यादा कुछ चलेगी लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। ये अपना 8 के लिए हो गया। अब हो गई अपनी 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता क्या है कि जो नियम अपना 3 के लिए था सेम वही का वही पूरा अपना 9 के लिए भी है। 3 के लिए क्या नियम था, ये लिखा मैंने 765,
इस 765 में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। जोड़ दें सब अंकों को, 6 और 5 11 और 11 और 7 18। अब देख लो 18 में 3 का भाग जाता है क्या, जा रहा है, मतलब कि इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। क्योंकि अपन 9 का देख रहे हैं, तो 9 के लिए देखना है अपने को कि सभी अंकों को जोड़ो, 5 और 6 11 और 7 18। 18 में 9 का भाग जाएगा क्या, अगर 18 में 9 का भाग जा रहा है तो अपन मान लेंगे पूरी संख्या में चला जाएगा, और 18 में अगर 9 का भाग नहीं जा रहा है तो अपन समझ जाएंगे कि इसमें पूरी संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। मैंने लिखा, मान लो ये लिखा मैंने 4137। अब इसमें बताना मेरे को कि इसमें 9 का पूरा भाग जाएगा क्या, तो इनको अपन जोड़ लेते हैं। 7 और 3 10 और 1 11 और 4 15। अब 15 आ गया ना, तो जोड़ने पे 15 आया, तो 15 3 में तो भाग जाता है 15 का, मतलब इस संख्या में 3 का भाग तो चला जाएगा पूरा, लेकिन इसमें 9 का पूरा भाग नहीं जाएगा। क्योंकि इनको जोड़ने पे जो आ रहा है अपना 15, उस 15 में 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, मतलब कि इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपना लास्ट है 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है अपना, सिंपल सा है कि अगर अपना जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक के स्थान पर अगर 0 होगा तो अपन समझ जाएंगे कि उस संख्या में 10 का पूरा भाग जा रहा है। लेकिन कुछ भी संख्या कितनी बड़ी लिखी हो, ठीक है, आखिर में 0 आ गया ना, मतलब समझ जाओ चले जाएगा। ऐसा लिख दिया कभी, ये लिख दिया 75,000, तो इसमें अपना देख लो आखिरी में 0 है ना, बाकी इधर कुछ भी है नहीं है, कोई मतलब नहीं, आखिरी में 0 है मतलब 10 का भाग जाएगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो अपने जितने भी अभी रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे आगे। ओके।